Secant method is basically the modification of Newton-Raphson method. In the Newton-Raphson method, we need to find the derivative of the function. So that may be very tricky in sometimes because if the function is not continuous on the given interval, then their derivative will not going to be exist. और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसकी वजह से आपका एक्स ऑफ एन प्लस वन आपका फाइंड नहीं होगा, तो मीन्स न्यूटन ऑप्शन फेल हो जाएगा. तो सेकंड मेथड ने ये कर किया है कि इसने इसमें जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है विच इज़ शोन इन दिस सर्कल, ये मैंने उठा के ना इसके अंदर प्लग इन कर दी. थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की हैं, मतलब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एलसीएम्स दी हैं, तो मेरे पास ये फार्मूला बन गया. सो दिस इज़ द फार्मूला विच इज़ नोन एज द सेकंड मेथड. ठीक है जी, तो इस फार्मूले को हम सेकंड मेथड कहते हैं. सो अब इस फार्मूले में अगर आप थोड़ा गौर से देखें, सो वी नीड टू फाइंड आउट टू इनिशियल पॉइंट्स विच इज एक्स ऑफ एन एंड एक्स ऑफ एन माइनस वन. सो मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि अब जो हमारी इटरेशंस हैं दैट विल गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम एन इज इक्वल टू वन, नॉट फ्रॉम एन इज इक्वल टू जीरो. क्योंकि जब मैं इसमें जीरो पुट करूंगा, जीरो माइनस वन हो जाएगा. तो हमें प्रीवियस वैल्यूज का पता होता है, लेकिन जीरो इज द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट. सो व्हेन आई प्लग वन इट विल गिव मी जीरो. तो मीन्स पहली जो मेरे पास इनिशियल कंडीशन होगी जीरो, और दूसरी जो मेरे पास इनिशियल कंडीशन होगी वन, एक्स ऑफ वन. सो दीज टू कंडीशन आर सेम which we have used in the bisection method, which is also known as A and B. Then we have to evaluate the function at x naught and f of x1. So basically this is x naught and this is x1, because हमने n को 1 चूज किया, तो 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, f of x naught, और 1 पढ़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, f of x1. तो मीन्स हमने अब दो वैल्यूज x naught और x1 हमें पता चल जाएगा खुद ब खुद, और उसके बाद हमने एवेल्युएट करनी है, फंक्शन में वैल्यूज प्लग करनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. सो लेट अस टेक अ क्विक एग्जांपल, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इसमें करना है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है. सो जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ उसमें मैं जो फंक्शन मेरे पास है दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो. अब इसमें मुझे ए और बी पॉइंट्स नहीं दिए हुए, तो मैं खुद फाइंड आउट कर लेता हूँ. तो हम सबसे पहले एक्स को रखते हैं जीरो, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जीरो माइनस फाइव विच इज लेस देन जीरो. एफ ऑफ वन, अब मैंने तब तक इसमें वैल्यूज प्लग इन करनी है तब तक मेरे पास आंसर पॉजिटिव ना आ जाए. तो मैं जब वन प्लग इन करूंगा, वन क्यूब माइनस टू इंटू वन माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस सिक्स, दैट इज लेस देन जीरो. सो फंक्शन अभी भी नेगेटिव है, तो मैं इसमें टू पुट करूंगा. सो मैं टू पुट करूंगा तो टू क्यूब माइनस टू इंटू टू माइनस फाइव, तो इसको जब एवेल्युएट करूंगा तो मेरे पास आंसर माइनस वन आएगा, दैट इज अगेन जीरो, लेस देन जीरो. जब मैं इसमें थ्री प्लग इन करूंगा तो थ्री की पावर थ्री माइनस टू इंटू थ्री माइनस फाइव, सो दिस विल गिव मी 16 विच इज ग्रेटर देन जीरो. तो मीन्स जो मेरा रूट है वो इन दो वैल्यूज के दरमियान में एग्जिस्ट करेगा, विच इज एक्स नॉट इज इक्वल टू टू एंड एक्स वन इज इक्वल टू थ्री. सो ये मेरे पास यहाँ से मैंने टू और थ्री इनिशियल वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली. जब मेरे पास इनिशियल वैल्यूज आ गई तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने फंक्शन के अंदर प्लग इन करूंगा जो मेरा ये सीक्रेट मेथड था. तो मैंने इसमें n को रखा वन बेटा, तो ये मेरे पास x ऑफ टू आ जाएगा. सो x ऑफ टू इज इक्वल टू एक्स नॉट f ऑफ x1 माइनस x1 f of x नॉट एंड होल डिवाइडेड बाय f of x1 माइनस f of x नॉट. तो अब आपको इसमें x नॉट की वैल्यू पता है विच इज टू, आपको x1 की वैल्यू पता है विच इज थ्री. तो आपने सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ x नॉट की, ये आपको पहले से अभी आपने फाइंड की है, ये आंसर आया माइनस वन. और f ऑफ x1 आपने जो फाइंड की है विच इज थ्री, ये आपके पास है 16. सो वी हैव ऑल फोर वैल्यूज. तो मैं सारी चार वैल्यूज इसमें प्लग इन करूंगा, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो आई विल गॉट 2.0588. सो दिस इज द फर्स्ट आंसर एट n इज इक्वल टू वन. मैंने x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. तो मेरे पास जो x नॉट की वैल्यू थी वो थी 2, x1 की जो वैल्यू आई है वो 3 है,
और x2 की वैल्यू आई है 2.0588। अब मैंने आइट्रेशन रखी है n इज इक्वल टू 3। सो जब मैंने n इज इक्वल टू 3 रखी तो सॉरी n इज इक्वल टू 2 रखा, n इज इक्वल टू रखा, सो मेरे पास 2 + 1 x3 किसके बराबर आ जाएगा, x3 की जो वैल्यूज आएंगी वो मेरे पास हो जाएंगी, वो मैं आपको उसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ या फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो x3 इज बेसिकली इक्वल टू x1 फंक्शन की वैल्यू एट x2 माइनस x2 फंक्शन की वैल्यू एट x1 होल डिवाइडेड बाय f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। अब जरा गौर से देखिएगा, x1 आपको पता है वो ये है विच इज 3, x2 आपको पता है जो आपके पास है 2.0588, f ऑफ x1 आपने पिछली इटरेशन में फाइंड आउट किया है, तो ये दोनों आपको पता है पहले से ही, ठीक है। अब इसमें जो अननोन है बेटा वो सिर्फ f ऑफ x2 है, ये आपके पास अननोन है। तो आप क्या करेंगे f ऑफ x2 के लिए विच इज 2.0588 दैट इज इक्वल टू 2.0588 क्यूब minus 2 into 2.0588 minus 5, so this will give you one answer। तो आपके पास f of x2 भी निकल आया। ये सारी वैल्यू इसमें प्लग इन करेंगे, you will got x3 और x3 की वैल्यू आएगी x2 की वैल्यू आएगी 2.0812। सो मेरे पास ये x3 आ गया, ठीक है। तो एरर का मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप एरर हर इटरेशन के ऊपर एरर निकाल देंगे। तो आपके पास x0 आ गया, x1 आ गया, x2 आ गया और x3 आ गया। तो जब आपके पास ये तीन वैल्यूज आ गई तो अब आप क्या निकालेंगे, x4 निकालेंगे। तो मैं जस्ट n की वैल्यू को रखता हूँ यहाँ पे 3, तो इट विल गिव मी x4 एंड x4 इज 2.0948। व्हाट इज द एरर, E3 is equal to 2.0948 minus the previous value which is 2.0812 and whole divided by 2.0948. So this is your error. If this error is less than 10 raised to power minus 2 or 10 raised to power minus 4 तो आपने वहां पे स्टॉप कर जाना है। नहीं होता तो आप फिर क्या करेंगे, उसके बाद आप अगली आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। सो यू विल डू दिस आइट्रेशन अप टिल अनलेस जब तक आपको 4 डेसिमल पॉइंट तक करेक्ट आंसर नहीं मिल जाता।